धूप से तपती हुई सड़क पर दंड भर के पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। दमोह जिला के कुम्हारी क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर ग्रामीण आज जोरदार नारे लगाते हुए तपती हुई सड़क पर दंड भरते हुए समस्याओं से निजात पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि आदिवासियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन व पट्टा दिए गए थे। उस जमीन पर इमलिया पुलुवा गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कब्जा हटवाया जाए और जमीन को पुनः आदिवासियों दिया जाए। कुम्हारी क्षेत्र के लोगों ने पानी, बिजली, पंचायतों में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कलेक्टर दमोह के नाम ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। पूरी करो। हम अपने अधिकार मांगते। हमको नकल नहीं दे रहा है साहब, लोग बाहर निकालते भागो भागो भागो, नहीं सुनते सबको। संतोष को नकल दे रही है, अंशु रोमन को नकल नहीं दे रहा है। कोई चेक तो राहत पर तो आए हैं। कहाँ शिकायत की आपने? निकाल हमने तो 4 बेरा फ्री लगाई है और पर 3 बेरा इंदौर, भोपाल, सागर सरकार से लगाई है। जब ऑर्डर आएगा तो किस जीतवे को हमारा सामने दरगाह से लगा दी, 4 अपील लगा दी, मगर साहब से निकल के क्यों नहीं सुन रहा है? सब रुपया में बिक रहे हैं। गरीब की कौन सुनावनी नहीं है, गरीब की कौन सुनावनी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा मकान बना हुआ है। आपका नाम क्या है? अंशुबाई नाम है, पति को रोमन नाम है, जुंजीतो है। हमारा पति रोमन है, हम अंशुबाई है। आप सुनना चाहिए गरीब की बहुत परेशानी है। मेरा नाम है हमें बहुत दिन हो गए लिखी है और हमें 3 दुश्मन दे रहे हैं 25 की मकान बनो। ये भाई नहीं सुन रही है, ये नहीं सुने। के ग्राम सकरता का रहने वाला हूँ। जैसे कि आज दमोह कलेक्ट्रेट पहुँचा हूँ, जहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमारी, जो कि अपने आप में जाना माना क्षेत्र है, वहाँ के आज हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई लोग, युवा साथी, माताएं, बहनें यहाँ पहुँची हैं। मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपको कि आज हमें एसडीएम साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ आदिवासियों को इसलिए जाना पड़ता है कि साहब हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। साहब आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे घर तक पानी नहीं पहुँचा है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे बच्चे शिक्षा के लिए परेशान हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम अपने घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान चीख चीख के बोलता है कि जल, जंगल, जमीन पे अगर सबसे पहले अधिकार है तो वो हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसका सबसे पहला अधिकार है वो व्यक्ति पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आवेदन दे रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। मैं चेताना चाहता हूं माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज जाए तो प्रदेश के मुखिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आप जो जनता के साथ और खासकर आदिवासी भाइयों के साथ ये जो छलावा कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, समस्त लोगों से, कि हमारे अधिकार को जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन्हें गद्दी से उतारने का काम करना पड़ेगा। ये आवेदन का काम निरंतर चल रहा है, इनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा हुए। आज हम पूरी दमदारी से अपनी बात आपके माध्यम से रख पा रहे हैं। लगातार आपके लिए प्रयास हो रहा है। सब लोगों के लिए मैं खड़ा रह